बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द माइक्रोस्कोप। आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले पहले आपके प्रैक्टिकल का नंबर भी नहीं है, उससे पहले जो जनरल गाइडलाइंस हैं उनके साथ ही यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, तो हम इसके जो है ना डिफरेंट पार्ट्स, उनका फंक्शन, इनको स्टडी करेंगे। अक्सर औक़ात जब आप वाइवा देने जाते हो तो एग्ज़ामिनर के पास माइक्रोस्कोप पड़ी हुई होती है, वो जस्ट आपसे इसके किसी भी पार्ट पे हाथ रख के पूछता है बेटा ये कौन सा पार्ट है माइक्रोस्कोप का। सिर्फ सिंगल क्वेश्चन के ऊपर आपका जो है ना वो फैसला हो जाता है कि आपको अच्छा वाइवा आता है, प्रैक्टिकल तैयार है या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोप होती है। अगर आप देखें स्कूल की लैब के अंदर तो वहाँ पे आपके पास मोनोकुलर एक आँख वाली, एक आँख मतलब उसमें देखने के लिए सिर्फ एक ही लेंस होता है ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे हमारे पास ये छोटे वाली माइक्रोस्कोप है, ये इसका बच्चा नहीं है, ये भी माइक्रोस्कोप, लेकिन ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इट हैज़ ओनली सिंगल लेंस, इसके अंदर सिर्फ सिंगल लेंस है। और ये वाली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंसेज होंगे बेटा। एक ये होगा आई पीस जिसको हम बोलते हैं, ऑकुलर लेंसेज भी कहते हैं क्योंकि ये आँख के करीब होते हैं। और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्ट स्टडी करना होता है उसके करीब होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो लेंसेज हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर बेटा किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, ये जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो हम कैसे निकालते हैं कि कितने टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा है और आपसे कोई बंदा पूछे कि सर ये कितने टाइम जो है आपने इसको मैग्नीफाई किया है, आम आँख से देखें तो कितना छोटा होगा और माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा करके दिखा रही है, तो कितने टाइम्स, 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, 500 टाइम्स है, कितना है, तो वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं इसकी स्टडी आपको करवा दूँ कि हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इसमें एक हमारे पास, चले ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये ऑकुलर लेंसेज हैं। क्या है? दो ऑकुलर लेंसेज होते हैं, ये रिमूवेबल होते हैं बेटा, इनके ऊपर इनकी पावर लिखी हुई होती है। इसके ऊपर 10x लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 20x लिखा हुआ होगा, किसी के ऊपर 50x लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी पावर का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, ये 10x के लगे हुए। उसके बाद ये जो ऊपर ब्लैक कलर की पूरी शीट है, ये स्लाइड करती है इसके ऊपर। इससे हम अपनी जो है वो आँखों के हिसाब से, मिसाल के तौर पे कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो वो इसको बिल्कुल करीब कर लेगा, कोई बड़ा बंदा देख रहा है, अडल्ट देख रहा है, तो उसका ज़ाहिरी बात है कि फेस थोड़ा बड़ा होगा, आइज़ में थोड़ा सा फासला होगा, तो लिहाजा इसको अपनी आँखों के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे रख के आपने ऑब्जेक्ट को तसल्ली से देखना है। ठीक है, अच्छा बहुत से बच्चे जो हैं वो दो आँखों वाली माइक्रोस्कोप में भी एक आँख से देख रहे होते हैं। ठीक है, एक आँख बंद करके, और सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। खैर, उसके बाद बेटा ये यहाँ पे हमारे पास लेंसेज ऊपर भी हो जाते हैं, नीचे भी हो जाते हैं, यानी इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट की जा सकती है। आपने अभी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो उसका और लेंस का दरमियान में फासला होता है। ठीक है, और उसको हम उसकी फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो हमें इमेज बनाने के लिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए हम देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब हमारी आंख के अंदर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, तो उसके लिए फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप के नीचे रखो और आपको नज़र आ जाएगी, नहीं, वी हैव टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, कभी हम स्टेज को ऊपर कर देंगे, कभी स्टेज को नीचे कर देंगे, कभी लेफ्ट रोटेट करेंगे, कभी राइट रोटेट करेंगे, इस तरह। तो यहाँ से भी हम जो है, अगर फोकल लेंस के जरिए सेट नहीं हो रही स्टेज को अप डाउन करने से, तो फिर हम यहाँ से भी जो है ना उसको सेट कर लेते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बेसिकली हेड है, जिसके ऊपर ये माउंट किए हुए हैं लेंसेज, और ये वाला पोर्शन जहाँ से मैं इस माइक्रोस्कोप को होल्ड करके उठा रहा हूँ, इसको आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये माइक्रोस्कोप का बाजू है, ऐसे समझ लें। ठीक है, आप इधर आ जाएँ, एक जगह बैठ जाए, तो इसे लाइट भी जो है ना वो अच्छी आ जाएगी रूम में। आप ऐसे एक बैठ चलें शाबाश। अच्छा, तो ये हमारे पास आर्म है माइक्रोस्कोप का, और ये बेस है नीचे, बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। और जो बेस होती है माइक्रोस्कोप की वो हमेशा हैवी बनाई जाती है। हैवी इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी टेबल के ऊपर, आर्म चेयर के ऊपर आप इसको रखते हो तो ये स्टेबल रहे। ठीक है, वरना इसके ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा वजनी हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन वीक होगा, तो ये सही स्टेबल नहीं होगी। हमेशा कोई भी माइक्रोस्कोप है आपके पास, उसकी बेस मेटल की होती है, हैवी बेस होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये भी है तो इसकी भी बेस नीचे हैवी है। ठीक है, ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, सिंगल लेंस वाली। क्लियर? अच्छा, लेबॉर्ट्रीज में ये भी अवेलेबल होती है, स्कूल लैब्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हम देखें तो ये सारे के सारे डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस जो है ना इसके ऊपर माउंट किए हुए हैं, ये रिमूवेबल होते हैं,
एडजस्टेबल है, किसी को भी हम खोल के इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी पावर मेंशन होती है कि कितनी पावर का ये लेंस लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर लिखा हुआ है 40, ठीक है, इसका मतलब ये 40x मैग्नीफाई करेगा, साथ में इसकी रिजॉल्विंग पावर भी लिखी हुई होगी, ठीक है, वो पॉइंट्स में होती है कि कितने जो है ना वो नैनोमीटर तक ये हमें, या माइक्रोमीटर तक या मिलीमीटर तक जो है ना ये हमें दिखाएंगे। तो ये हमारे पास हमेशा किसी भी माइक्रोस्कोप के ऊपर हम लेंसेज देखें तो स्मॉल पावर से लार्ज पावर की तरफ जो है ना ये होते हैं। सबसे पहले जब आपने फोकस करना होता है तो सबसे लो पावर पे फोकस करना होता है, और सबसे लो पावर का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो 4x होता है, यानी ये सबसे छोटे वाला लेंस जो है ये 4x है। लेंसेज के साइज से ही हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है, ये लेंस का सबसे छोटा लेंस यही लगा हुआ है, ये 4x है, फिर हमारे पास 10x होता है, फिर 40x होता है, और फिर 100x होता है। 100x से ऊपर हमारे पास इस माइक्रोस्कोप में लगाने के लिए कोई लेंस अवेलेबल नहीं होता। और ये जो 100x का लेंस होता है वो ऑयल इमर्जन लेंस होता है। कौन सा होता है? ऑयल इमर्जन लेंस, कि उसमें जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, स्पेसिमेन को देखना होता है, तो उसके ऊपर हमें ऑयल का ड्रॉप डालना पड़ता है और उस लेंस की टिप को जो है ना उस ऑयल में हम डिप कर देते हैं, फिर हमें नज़र आता है, ठीक है। सिंपल अगर हम देखना चाहें कि जैसे कोई भी चीज़ें यहाँ पे रखें और देख लें तो वो 100x वाला जो लेंस है वो हमें नहीं दिखाता, ठीक है। अच्छा, ये लेंस है, ये टिक का साउंड देता है जब लेंस चेंज होता है, हम इसको घुमाएंगे। अक्सर बच्चे यहाँ सेंटर में करके ऊपर से देख रहे होते हैं कि सर नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा आ रहा है, बल्ब भी नीचे जल रहा है। बेटा जब तक ये टिक का साउंड नहीं देगा तब तक ये लेंस एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो ये रोटेटेबल प्लेट के ऊपर फिक्स है, ठीक है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेज है। ये क्या है? स्टेज है। जैसे किसी बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं सामने आ जाओ, तो इसी तरह ये हमारे पास स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर बेटा ये नीचे नोब्स हैं, यहाँ पे क्या लगी हुई हैं? नोब्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। अब इन नोब्स का क्या काम है कि जब आप इसके ऊपर किसी स्लाइड को जो है वो बेटा रख दोगे, लेट के मेरे पास जो है ये ह्यूमन स्मूथ मसल्स की एक ऑलरेडी प्रीपेयर्ड स्लाइड है, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ। ये स्लाइड को रखने का तरीका है, इसके ऊपर हम स्लाइड रखेंगे, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, माउंटिंग क्लिप्स बोलते हैं हम इनको। इस माउंटिंग क्लिप को हम यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा रिमूव पीछे करेंगे और ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। अब देखें हमारा लेंस कहाँ है और हमारी स्लाइड कहाँ है, ठीक है। अब इसको स्लाइड को यहाँ मूव नहीं कराएंगे, अब हम अपनी स्टेज को मूव करवाएंगे कि जहाँ पे हमारा लेंस है और जहाँ पे हमने फोकस करना है। तो ये हमारे पास नोब्स के ज़रिए बेटे हम बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकते हैं अपनी स्लाइड को, स्टेज को, और इसी तरह लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड भी मूव कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया ये पॉइंट? स्टेज की समझ आ गई, लेंसेज की समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद इसकी ये मूवेबल भी होती है, हम इसको दूसरी तरफ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे वो बच्चे वीडियोस गेम नहीं खेलते, उसके अंदर वो 7D बॉक्स होता है, कौन सा होता है? DDR बॉक्स, वो आंखों पे लगा के जो है ना वो घूम रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही कुछ इस बॉक्स का काम होता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बेटे इसके यहाँ पे हमारे पास दो मोटी मोटी नोब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस नोब के ज़रिए हम स्टेज को अपवर्ड मतलब ऊपर और नीचे कर। अच्छा बेटे, इस ये वाली हमारे पास जो नोब्स हैं KNOBS नोब्स, ये दो किस्म की नोब्स होती हैं। एक कोर्स नोब्स होती हैं, मोटे वाला फोकस करती हैं, मतलब जनरल फोकस करती हैं। एक फाइन नोब्स होती हैं, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास बड़े वाली नोब्स हैं, इससे जब हम स्टेज को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे बेटा तो स्टेज बड़ी जल्दी जल्दी से ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, पता चल रहा है? अच्छा, ये वाली जो नोब्स हैं इनसे भी स्टेज ऊपर नीचे हो रही है, मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन स्टेज बड़ी आराम आराम से ऊपर जा रही है, नज़र आ रही है? इनको हम फाइन नोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पे कोई बंदा इसको फोकस कर रहा है, अच्छा जी मैं कहता हूँ लेट के मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हुआ है कि कुछ है स्लाइड में, ये नहीं पता चला कि अभी क्या है, यानी जस्ट ऐसा लगा है कि स्लाइड के अंदर कुछ है, तो मैंने कोर्स नोब्स को छोड़ देना है, फिर मैंने फाइन नोब्स के ज़रिए फोकस करना है, उसको क्लियर करना है। और हर बच्चे को मिसाल के तौर पे मैं इसको फिट जो है ना वो फोकस करके आपको किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटा आप इसमें आके देखें, अब वो देखते हो कहते सर इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कि उसकी आई साइट और मेरी आई साइट में डिफरेंस है, तो उसको थोड़ा सा फाइन नोब्स को चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या इशू है, ठीक है। वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा फोकल लेंथ। क्लियर? अच्छा, इसी तरह जिन बच्चों को ग्लासेस लगे हुए होते हैं, अगर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो अगर हम फोकस कर रहे हैं तो आपने अपने ग्लासेस उतार के नहीं देखना, आपने ग्लासेस में देखना है, क्योंकि आपको ग्लासेस के साथ सही नज़र आ रहा है ना, नॉर्मल आपकी विजन बनी हुई है। तो इसी तरह जब आपने माइक्रोस्कोप में देखना है, वैसे ग्लासेस इशू करते हैं, लेकिन जब आप ग्लासेस उतार के देखोगे तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टेज का फंक्शन भी समझ आ गया।
अच्छा, इसके नीचे इल्यूमिनेशन सिस्टम है। जो माइक्रोस्कोप स्कूल्स में अवेलेबल होती हैं, लैब्स में अवेलेबल होते हैं, उनमें ऐसे मिरर लगा हुआ होता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो ना धूप में बैठे हों या रोशनी में हो, तो वो घड़ी के शीशे से दूसरे बच्चे को छेड़ रहे होते हैं, आंखों के अंदर जो है ना उसका अक्स डाल रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन डाल रहे होते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे ही करते हैं कि जो लाइट होती है हमारे पास, लाइट मिरर पे आती है और मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उस रिफ्लेक्शन को हम ऐसे सेट करते हैं कि वो रिफ्लेक्शन जो है वो इस लेंस के अंदर आ जाए। अच्छा बेटे, ये हमारे पास नीचे इल्यूमिनेशन सिस्टम है। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जैसे ये मिरर है, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास रात को आपने फोकस करना है, लाइट नहीं है आपके पास, तो फिर मतलब सनलाइट नहीं है या अक्स नहीं है, तो हम इस क्या करते हैं कि इसके नीचे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसे समझे मॉडर्न माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे इसका ऑन एंड ऑफ का बटन होता है। जब इसको बटन बंद कर दोगे तो ये लाइट नहीं आएगी। जब लाइट नहीं आएगी तो बेटा आपको इसमें माइक्रोस्कोप में अंधेरा नज़र आएगा, नज़र कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इसका रेगुलेटर लगा हुआ है जो इसकी रोशनी को कंट्रोल कर रहा है। देखें, बल्ब ख़त्म हो गया, मतलब डिम हो गया बहुत, ठीक है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, जिससे हम उसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो यहाँ पे। अच्छा, ये तो जस्ट उसकी इल्यूमिनेशन को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जो इस बल्ब की इल्यूमिनेशन हमारी आँख तक पहुँचनी है, उसके लिए नीचे ये अपर्चर लगा हुआ होता है। ये आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारी आंख काम करती है। आपने पढ़ा था कि हमारी आंख के अंदर आइरिस मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आंख में लाइट जा रही होती है उसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करता है। देखिए, जब हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होगी हम इसको खोल लेंगे, ठीक है, क्लियर। और जब हमें लाइट नहीं चाहिए, कम चाहिए, हम अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अपर्चर जो है ये काम करेगा। हमारी आंख का जो आइरिस मसल है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है। जब जितनी लाइट हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये नीचे इल्यूमिनेशन सिस्टम हो गया। अब ये वाली जो नोब्स हैं, इनके ज़रिए हम इसी को, जो हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये आइरिस ये लगे हुए हैं, आइरिस वाला पोर्शन है, इसको भी हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवा सकते हैं, डिज़ायर इल्यूमिनेशन जितनी हमें चाहिए, ठीक है। दूर करना है दूर कर लेंगे, करीब करके देखना है करीब करके देख लेंगे। क्लियर बेटा। ऑलमोस्ट हमारे पास इसके सारे पार्ट हो गए हैं। बेस भी हो गई, आर्म भी हो गया, स्टेज भी हो गया। अच्छा, फिर जब हमने इसको फोकस करना है, फोकस करते वक्त बच्चे मिस्टेक ये करते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़े वाला लेंस जो है ना वो ऑन है, तो बच्चे जब इसको ऊपर करते हैं तो देख ऊपर रहे होते हैं, इतना ऊपर कर देते हैं कि कटक की आवाज़ आती है। क्यों आएगी कटक की आवाज़? कि आपकी जो स्लाइड रखी है वो टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि आप इधर देख नहीं रहे, लेंस ने स्लाइड को बिल्कुल क्या कर दिया, टच कर दिया। और अगर आप मज़ीद थोड़ा सा जोर लगाओगे तो स्लाइड तो ग्लास स्लाइड है, शीशे की बनी हुई है, वो टूट जाएगी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में यही होता है जब वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम आपको सिखाने के लिए माइक्रोस्कोप देंगे तो तब आपको यही कहेंगे कि आप हमेशा 4x पे फोकस करें पहले, ठीक है। 4x जो है उस पर जब फोकस होगा तो काफ़ी फासला होगा आपकी स्लाइड का और लेंस का, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर। तो उसके बाद अगर 40 पे करेंगे तो फोकल लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा करीब करके देखना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। और जब माइक्रोबायोलॉजी के कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं, फ्रेश स्लाइड्स को हमने देखना होता है, बैक्टीरिया वगैरह की शेप्स वगैरह को स्टडी करना होता है, तो उसके लिए हमेशा हमें जो लेंस यूज़ करना पड़ता है वो 100x का लेंस यूज़ करना पड़ता है, ऑयल इमर्जन लेंस, ठीक है। तो उस लेंस को जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल टच कर जाता है ऐसे, यानी कि हमने इसके ऊपर ऑयल का ड्रॉप लगाया होता है और लेंस की टिप उस ऑयल के ड्रॉप में डिप हो जाती है, फिर हमें नज़र आता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकेज के। क्लियर। अच्छा बेटे, अब इसकी जब हमने मैग्नीफिकेशन पावर फाइंड करनी है तो हम बेटा ऑकुलर लेंसेज की जो पावर है उसको और जो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये 10 है और यहाँ पे आपने 4 से फोकस किया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40x। इट्स मीन के 40 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, और यहाँ 100 है और ऊपर 10 है 1000, मतलब 1000 टाइम्स जो है ना ये हमें बड़ा करके दिखाएगा ऑयल इमर्जन लेंस की मदद से बेटा। क्लियर। और ये वाली बिल्कुल हमारे पास जो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है इसका भी बिल्कुल यूज़ वैसे ही है जैसे मैंने बताया। तो बहुत सो सिंपल है, यहाँ स्लाइड रखेंगे और आराम से इसको फोकस करके देख लेंगे। इसके अंदर 2 लेंसेज आते हैं, 10x और 20x, ठीक है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक दफ़ा आपकी रीडिंग कर देते हैं कि कोई बात आपकी बुक ने एक्स्ट्रा लिखी हुई हो तो वो आपको पढ़ के बता देते हैं। माइक्रोस्कोप, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द फर्स्ट टू बी इन्वेंटेड इज़ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये लिखी हुई बातें आपकी बुक में। चलें, आप अपनी बुक मुझे दें ताकि ज़्यादातर बच्चों की जो बुक है मेजॉरिटी की उसी को हम फॉलो करें।
अच्छा जी, माइक्रोस्कोप इज़ एन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ठीक है। और ये 2 आंखों वाली होती है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, तो ये उससे भी एक्सपेंसिव होती है एक आंख वाली से। अच्छा जी, दैट मस्ट बी गिवन प्रॉपर केयर, इसको प्रॉपर केयर देनी है। देखें सबसे पहली लाइन में उसने माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, उसने माइक्रोस्कोप को संभालने के बारे में लिखा है कि आपने सबसे पहले इसे संभालना है। द फॉलोइंग सजेशन शुड बी केप्ट इन माइंड इफ इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट माइक्रोस्कोप, ऑलवेज कैरी इट इन एन अपराइट पोजीशन। बेटा इसको कभी टेढ़ा नहीं करके उठाना, हमेशा यूं सीधा ही उठाते हैं, यहाँ से आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ से पकड़ के बेस के नीचे हाथ रख लेते हैं, हमेशा इसको ऐसे उठाते हैं। ऐसे उठाओगे तो पता नहीं इसके कौन कौन से पुर्जे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ग्रास्प इट फिर्मली, उसको जो है ना मजबूती से पकड़ लें विद वन हैंड वाइल सपोर्टिंग द बेस विद द आर्म टुवर्ड्स यू, ठीक है। और अपनी जो बेस है इसकी उसके नीचे दूसरा हाथ रख लें। डोंट टिल्ट द माइक्रोस्कोप, टेढ़ा ना करें ड्यूरिंग ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए। नेवर कीप द माइक्रोस्कोप नियर एज ऑफ द टेबल, टेबल के एज पे कभी भी ना रखें क्योंकि ये गिर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद द ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफन रिक्वायर क्लींजिंग, क्लींजिंग चाहिए। अच्छा समटाइम क्लींजिंग जो है ना वो मट्टी डली हुई है, जस्ट गर्द आपने टिश्यू से साफ किया, लेंस क्लियर हो गए। समटाइम बच्चे यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, ऑयल वाला लेंस मैंने यूज़ किया, अच्छा अब उस लेंस की टिप को ऑयल लग गया, और जहाँ पे आपने देखा होगा ऑयल लगा वहाँ पे मट्टी ज़्यादा जम जाती है। आपने बाइक पे भी देखा होगा कहीं पे मोबाइल पड़ा हुआ वहाँ मट्टी ज़्यादा जम जाती है, उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमारे पास ज़ाइलीन का सोल्यूशन होता है लैब के अंदर, उससे जो है ना हम लेंस की टिप्स जो है ना वो क्लीन करते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। दीज ग्लास लेंसेज आर इजीली स्क्रैच एंड शुड बी क्लीन ओनली विद द लेंस पेपर, लेंस पेपर अवेलेबल होता है। ये नहीं है कि आपने उसको कपड़ों वाले बुरश से धोना शुरू कर दिया है उसको, या रगड़ना शुरू कर दिया है। लेंस लर्न टू कीप वन हैंड ऑन द फाइन फोकस नोब्स एंड फोकस कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन वाइल स्टडिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ से हम अप एंड डाउन मूव करवा के इसको फोकस करते हैं। डोंट टिल्ट द माइक्रोस्कोप वाइल ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन देख रहे हो, अब लेट के मैं बैठा हूँ, अब मैं अपनी आसानी देखने के लिए मैं माइक्रोस्कोप को यूं करके देखना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं करना। द माइक्रोस्कोप इज लेस लाइकली टू बी नॉक्ड ऑफ द टेबल व्हेन इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। एडजस्ट द मिरर इफ प्रेजेंट, अगर मिरर है तो उसको एडजस्ट करें। समटाइम आप ये मिरर एडजस्ट करते नहीं हो, पहला काम मिरर एडजस्ट करना होता है कि आपको लाइट आ रही है अंदर या नहीं आ रही। विदाउट लाइट जब तक आपके स्पेसिमेन में से लाइट नहीं गुजरेगी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, यूजिंग एक लाइन रह गई लगता है हमें, एडजस्ट द मिरर एंड आयरस डायाफ्राम, यही आयरस डायाफ्राम जो मैंने आपको दिखाया इसको हम वापस लगा देंगे दोबारा, तो इसी को जो है ना एडजस्ट कर लें। आपको कितनी समटाइम ऐसा होता है कि आपने स्लाइड पे जो चीज़ रखी है वो बिल्कुल साफ वाइट हो गई है, सफ़ेद हो गई है, क्यों? लाइट इतनी आ रही थी। फिर हम लाइट को मध्यम करते हैं, डिम लाइट में उसको फोकस करते हैं, ठीक है। अगर कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो तो ब्राइट लाइट के अंदर हमें अच्छा नजर आ जाता है। आपने पढ़ा था यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी हैज मेनी टाइप्स, माइक्रोस्कोपी की टाइप्स होती हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम करते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं हम, यानी एक में फील्ड जो है वो डार्क होती है, ऑब्जेक्ट सिर्फ चमक रहा होता है। एक में हमारे पास जो फील्ड है वो सारी ब्राइट होती है, ऑब्जेक्ट डार्क होता है। डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी अवेलेबल है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक बीइंग यूज्ड। अच्छा जी, बट नॉट टू बी ब्राइट व्यू थ्रू द आईपीस की बात हो गई। प्लेस द स्पेसिमन स्लाइड ऑन द स्टेज एंड सिक्योर इट इन द प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। बेटा ये माउंटिंग क्लिप्स हैं, इसके जरिए हम उसको इसमें फिक्स कर देते हैं स्लाइड को। यूज द कोर्स एडजस्टमेंट, बेटा ये कोर्स एडजस्टमेंट है। लोअर द बॉडी ट्यूब अंटिल द ऑब्जेक्टिव लेंस इज क्लोज बट नॉट टचिंग द स्लाइड। देखें वो कहते हैं इसको यहाँ ले जाओ, क्लोज कर लो, टच नहीं कर। अब हम इसको ऊपर से देखना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से कहाँ लेके जाएंगे? नीचे। नीचे से ऊपर लाते हुए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऊपर से जब नीचे जाओगे तो तब टूटने के चांसेस नहीं है। अच्छा जी, लोअर द बॉडी ट्यूब अंटिल द, ये बॉडी ट्यूब है बेटा यहाँ पे, ये जिसके ऊपर ये पूरी स्टेज लगी हुई है ये बॉडी ट्यूब है। वो दूसरे वाली माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर ऐसे वाली बॉडी ट्यूब होती है, ये जैसे ये इसके अंदर स्क्रूज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे उसकी बॉडी ट्यूब मूव करती है, पूरा लेंस उसके साथ मूव कर रहा होता है। अच्छा जी, नाउ लुक द आई पीस एंड यूज द फाइन एडजस्टमेंट टू रेज द बॉडी ट्यूब अंटिल द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड इज ब्रॉट इनटू फोकस। ऑलवेज स्टार्ट विद लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस टू लोकेट द पार्ट ऑफ द स्पेसिमन, यानी लो पावर पे हमें पता चलेगा कि पार्ट्स हैं या नहीं। फिर हाई पावर पे हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। हमेशा पहले लो पावर पे, आपकी बुक में भी लिखा होता है जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हो, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, तो फोकस ऑन लो पावर माइक्रोस्कोप एंड देन ऑन हाई पावर। अच्छा जी, ऑलवेज यूज अ कवर स्लिप ऑन द वेट माउंट प्रिपरेशंस। ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी प्रीपेयर्ड स्लाइड्स हैं बेटा। इस स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा आपको और टुकड़ा नजर आ रहा है लगा हुआ, प्लास्टिक का नजर आ रहा है,
दिस इज कवर स्लिप, दिस इज कवर स्लिप। हमारे पास एक्स्ट्रा कवर स्लिप्स भी पड़ी हैं, स्लाइड्स भी पड़ी हैं। तो जब हम कोई फ्रेश प्रिपरेशन बनाते हैं उसके ऊपर पहले मिसाल के तौर पे कोई वाटरी प्रिपरेशन है तो उसके ऊपर कवर स्लिप लाजमी रखते हैं, ताकि एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह फिक्स हो जाए, और दूसरा जब उसको लेंस अगर खुदा ना खास्ता टच हो भी जाए तो वो मटेरियल हमारा लेंस को ना टच करे, ठीक है। डू नॉट रिमूव एनी पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपने रिमूव नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए ये रिमूव किया, इसको दोबारा हम फिक्स कर देंगे जो हमने आयरस का जो निकाला है नीचे से। क्लीन द माइक्रोस्कोप एंड पुट इट बैक एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर द यूज एंड बी श्योर दैट द लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस इज टर्न इन पोजीशन। आपने लो पावर को पोजीशन पे कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, द बॉडी ट्यूब हैज बीन मूव डाउन, बॉडी ट्यूब को आपने डाउन कर देना है। द माइक्रोस्कोप हैज बीन रिस्टोर्ड टू अपराइट पोजीशन एंड द क्लिप्स डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेज। ऐसा ना हो कि ये देखें स्टेज यहाँ है और आपके क्लिप्स आप यहाँ साइड पे निकले हुए हैं, ऐसे कि ये साइड पे निकला हुआ है, ऐसा ना हो। इनको बिल्कुल उनकी जो एडजस्टमेंट है उसी के ऊपर ला के सेंटर में कर दें, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दैट योर इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली रिपोर्ट इट टू योर टीचर। अगर आपने ये सारे काम देख लिए हैं, लाइट देख ली है, समटाइम ये बटन ऑन करना भूल जाते हैं, ठीक है, और ये लेंस यहाँ पे होता है, जो जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन। लेंस यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा, या इसके ऊपर मट्टी बहुत ज़्यादा है नज़र नहीं आ रहा, या समटाइम जो है यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, यानी ये टेढ़ा लगा हुआ है। जब टेढ़ा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये लाइट को ब्लॉक कर देगा, तो लाइट ऊपर नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता। बाकी इसके अंदर कोई एज सच टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता बेटे, क्योंकि मेन इसकी अलाइनमेंट होती है, वो अलाइनमेंट सीधी रहती है जब तक ये गिरे ना। तो यहाँ तक बेटे होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके पास जो स्कूलों में अवेलेबल होगी वो मोनोकुलर होगी, ऐसी एक आंख वाली माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपने ड्रा भी यही एक आंख वाली करनी है। अगर आप ये ड्रा नहीं करना चाह रहे तो ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आपके पास है। इससे जैसे हमने कल पढ़ा था कि ब्रासिका के लीव्स हमने स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम इसके नीचे रख के स्टडी कर सकते हैं। तो ये डाइसेक्शन के कोई भी पार्ट्स होते हैं तो उनको फोकस करने के काम आती है। तो होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।